दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए हैं, तो अब दिल्ली के जो हाई प्रोफाइल सीट हैं, लगभग उसकी तस्वीर साफ हो गई है। अगर हम बात करें नई दिल्ली सीट की, कालकाजी सीट की, जंगपुरा सीट की, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट पर अब जो तीनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट का नाम अब सामने आ गया है। इस वक्त मैं कालकाजी इलाके में मौजूद हैं। कालकाजी की अगर हम बात करें तो कालकाजी हॉट सीट है दिल्ली की, क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं वो यहां से विधायक हैं और एक बार फिर इस बार के चुनाव में भी यहां से चुनावी मैदान में वो हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अलका लांबा, जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने जो आज लिस्ट जारी की है उसमें पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया है। यानी अब कालकाजी से अगर हम देखें पॉलिटिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री आतिशी, बीजेपी के कैंडिडेट होंगे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी अलका लांबा। अब तीनों ही अपने आप में हैवीवेट कैंडिडेट हैं, हॉट सीट बन गया है कालकाजी। ऐसे में कालकाजी की आम जनता के मन में क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर, कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आप लोग चौराहे पे खड़े हैं, आप चाय भी पी रहे हैं, ठंड भी बहुत है दिल्ली में, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। आतिशी के सामने कांग्रेस से अलका लांबा, बीजेपी से रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान हो गया। कैसे देखते हैं इस बार कालकाजी में कैसा रहेगा चुनाव? इस बार जी मोदी जी लहर है, इस बार बीजेपी निकालेगी सीट अपनी यहाँ से। बीजेपी काम करती है हमारे यहाँ पे, आएंगे तो देखते हैं। बीजेपी कैंडिडेट आए हमारे नए, मोदी जी ने सिलेक्ट किया है, निकालेंगे सीट उनकी। लेकिन जो यहाँ से विधायक हैं मौजूदा, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनके कामकाज से अब खुश नहीं है क्या? खुश है उनके काम पर, भी काम कर रही है वो भी अपने यहाँ पे, लेकिन इस बार चेंज चाहते हैं, कुछ चेंज आए यहाँ पे। आतिशी भी काम कर रही है अपना। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आतिशी काम तो कर रही हैं, लेकिन इस बार चेंज का भी मिजाज लोगों में दिख रहा है। क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कहाँ रहते हैं आप? कालकाजी में? कालकाजी विधानसभा। कालकाजी विधानसभा। तो इस बार हॉट सीट बन गई है आपकी विधानसभा, तीनों ही हैवीवेट कैंडिडेट हैं तीनों ही पार्टियों से। क्या चल रहा है आपके मन में? इस बार ही कुछ काफी दिलचस्प होगा मुकाबला। बाकी बीजेपी की लहर है तो कुछ बदलाव की उम्मीद इस बार ही लग रही है। और अगर हम, चूंकि आतिशी विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनका कामकाज कैसा रहा? आप कालकाजी में ही रहते हैं। काम उनका अच्छा है, बट पब्लिक थोड़ा सा बदलाव के मूड में है। अच्छा, ये आप बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं कि आतिशी ने काम तो किया है, हाँ, लेकिन इस बार कुछ बदलाव का मूड लग रहा है जनता का। बदलाव का मूड जी। अच्छा, अलका लांबा कैसी कैंडिडेट हैं? पहले विधायक भी रह चुकी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। जी, अलका लांबा कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। कल कांग्रेस ने यहाँ तो जी कुछ है नहीं अलका लांबा जी का वजूद, पर है वैसे नामी है, कांग्रेस पार्टी की है। यहाँ पे कोई इतना वजूद मेरे को लगता नहीं यहाँ पे होगा। महिला होने का फायदा मिलेगा क्या? क्योंकि आतिशी भी महिला हैं, अलका लांबा जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं वो भी महिला हैं, कुछ महिला होने का फायदा, महिलाओं का वोट मिलेगा क्या? हाँ जी, वो तो हो सकता है। वो आतिशी की मतलब उनके अपोजिट में है, वो हो सकता है उन्हें हो फायदा। और बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया यहाँ से। रमेश बिधूड़ी उनका वजूद है जी, यहाँ के सांसद रहे हैं यहाँ के 2 बारी, और उन्होंने काम किया है क्षेत्र के लिए। और यहाँ पे हमारी पार्षद है हमारी योगिता जी। अब हो सकता है यहाँ के लोग लग रहे हैं, इनमें दिख रहा है लोगों को अपना यहाँ से बीजेपी को चांस है। यहाँ से हमारे पार्षद भी हमारे बीजेपी के होंगे, विधायक भी हमारा बीजेपी का हो। और आतिशी मेरे को नहीं लगता यहाँ से इतना कोई काम किया होगा। मैं रोडों पे देखता हूँ, बहुत किया है, नॉर्मल है, ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप कालकाजी में रहते हैं तो उनके कामकाज से खुश नहीं है मुख्यमंत्री? ये सीएम, सिटिंग सीएम का ये विधानसभा है, तो कालकाजी में जितना काम होना चाहिए उतना काम हुआ क्या? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी, ऐसा है, जो नॉर्मल काम होते हैं वो है। गोविंदपुरी में जाके देखिए, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता गोविंदपुरी में उन्होंने कोई काम कराया होगा। गोविंदपुरी की गलियाँ टूटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत नाराज है। तो सीएम आती रही हैं इलाके में, लोगों से मिलती रही हैं? बीच में गायब थी, फिर उसके बाद अब चुनाव आए तो क्या आना है फिर। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे। ये बताइए सर, कालकाजी इस बार हॉट सीट हो गया है, तीनों ही पार्टियों ने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आतिशी हैं जो खुद सीएम हैं, अलका लांबा हैं कांग्रेस की, बीजेपी से रमेश बिधूड़ी हैं। क्या लग रहा है? तीनों सुलझे हुए हैं जी, तीनों चुनाव लड़ चुके हैं बहुत बार। तीनों अनुभवी यहाँ पे कह रहे हैं। बहुत ज्यादा अनुभव तीनों को। तो क्या आप कालकाजी में रहते हैं तो क्या मन में दुविधा है कि किसे मतदान करना है, किन मुद्दों पर मतदान करना है? लहर तो बीजेपी की है जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आतिशी के सीएम होने का फायदा मिला कालकाजी को? अब मिलेगा जब, अभी तो 4 महीने तो हुए हैं इसको आए हुए। लेकिन पहले मंत्री रही हैं, कई विभाग के मंत्रालय उनके पास रहे हैं। इतना नहीं है जी कुछ भी।
झूठे वादे हैं जी इन सबके। क्या लग रहा है? बीजेपी की लहर है जी पूरी। बाकी देखो आगे सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन जो अगर हम कैंडिडेट की बात करें, कुछ और लोगों से बात करते हैं, अगर हम तीनों ही उम्मीदवार को देखें कालका जी से, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेंद्र अरोड़ा जी। आप किधर ही रहते हैं कालका जी? बिल्कुल यहीं पास में रहता है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम अलका लांबा की बात करें, मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनावी मैदान में है, रमेश जी भी हैं, तो तीनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं, अनुभवी हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद विधायक रह चुके हैं, कैसे देखते हैं इस बार? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अलका जी तो बाहर से आई हैं, कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, और रमेश बिदूड़ी जी जो है लोकल हैं हमारे, क्योंकि इस एरिया से शुरू से जुड़े रहे हैं, वो ज़मीनी उम्मीदवार हैं। तो अब जो है उनके चुनाव लड़ने से जो हमारा ये जो भाजपा परिवार है संगठित हो जाएगा और उनके साथ लग जाएंगे सारे। इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ में, और अब टक्कर कांटे की होगी इस बार। बहुत बड़ी बात है। कांटे की टक्कर क्यों कहा आपने, ये बताइए, मैं समझाइए। क्योंकि नाम रमेश जी का नाम बहुत बड़ा है और वो शुरू से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हैं। अगर किसी भारी उम्मीदवार को लाया जाता है तो कार्यकर्ता संगठित ही नहीं होते। टक्कर किससे, कांटे की टक्कर कैसे है, ये बताइए। देखिए अब इतना बड़ा नाम है आतिशी का उधर, तो एक बड़ा ही नाम चाहिए था, तो रमेश जी उस मुकाबले में बड़े हैं मेरे हिसाब से। अलका जी नहीं, उनका कोई नाम नहीं, उनका नहीं। देखिए मैं तो उनको जानता नहीं उनको, अब वो मैं उनका नाम अब सुना है तो मुझे मालूम पड़ा, मैंने तो कभी उनसे मिला भी नहीं उनसे, पर ये तो मेरे परिवार के हैं ना। ये शुरू आतिशी जी विधायक हैं, मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उनसे कई बार मुलाकात हुई मेरी। तो उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? उनका काम कर रही है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब तो कितना काम लगा कि सीएम के विधानसभा होने का फायदा क्या कालका जी के लोगों को मिला क्या? देखिए हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह खड़ी है। देखिए पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, आप जितना भी काम कर लीजिए वो कम पड़ जाता है उसमें, क्योंकि अब जो हमारी ये कॉलोनी है बहुत पुरानी बनी हुई है। अब रमेश जी हैं, ये जमीन से जुड़े, इनको सारी समस्याओं का पता है, इनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा हमारे को। आप लोग समस्या लेके कभी सीएम से मिलने गए, उन्होंने आपकी बातों पर अमल किया या नहीं किया? ये बात तो सुनिए, जब भी गए हम बात तो करें, और उनसे कभी बात करी तो बात सुनिए। आना जाना सीएम आतिशी आती रहती है, लोगों के बीच आती रही हैं, काम भी करती रही, घुलती मिलती रही। शायद यही वजह आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। नहीं, होगी टक्कर, होगी, अब पूरी होगी। चलिए, तो इस बार कालका जी की जनता भी मान के चल रही है, जो कालका जी में जो चुनाव है उसमें कांटे की टक्कर है। क्या सहमत हैं? सर कह रहे हैं कि इस बार कालका जी में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है सर इस बार तो। अच्छा, हाँ ये जी। आपके मन में भी क्यों ये बात आ रही है कि कांटे की टक्कर? अब इस बार कुछ होना चाहिए चेंजिंग, बीजेपी इस बार आनी चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को फ्री बिजली दे दिया, फ्री पानी दे दिया, नहीं, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपया देंगे, और यहाँ से तो खुद जो कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। उन्होंने तो 1000 रुपए का वादा भी किया पिछली बार, वो भी नहीं मिला लोगों को। पंजाब में भी किया 1000 का, वो भी नहीं दिया है। वो तो ऐसे वादे करते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार चेंजिंग होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में है, तो इसलिए लग रहा है कांटे की टक्कर। हाँ जी, कांचे की टक्कर है इस बार कालका जी में। आप लोगों के मन में भी कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको वोट करें, किसको ना करें? तीनों ही उम्मीदवार मजबूत हैं। इस बार बीजेपी ही देंगे जी, ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने काम तो किया, फिर भी इस बार चेंजिंग किया है। चलिए, एक अच्छी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी का ये विधानसभा क्षेत्र है कालका जी, और यहाँ पे सीएम ने काम किया है। कुछ और लोग मुझे इधर दिखाई दे रहे हैं, आइए उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। कुछ युवा हैं यहाँ, चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों से बात हो रही, कह रही कालका जी में कांटे की टक्कर है, तीनों उम्मीदवार बड़े मजबूत है, तीनों ही पार्टियों ने बड़े मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। तो क्या कहेंगे, इस बार सही में कांटे की टक्कर लग रही है? आप युवा हैं, आप बताइए मुझे। कांटे की टक्कर है, नेताजी इतने पुराने एमपी रहे हैं इतने सालों से यहाँ पे, रमेश बिदूड़ी जी, तो टक्कर तो है जी, बिल्कुल है। और चूंकि मुख्यमंत्री आतिशी सीएम हैं, जो एक बार फिर यहाँ से चुनावी मैदान में है, उनका कामकाज कैसा रहा, उनके बारे में क्या कहें? सब जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है बीजेपी आए, कि काउंसलर बीजेपी का, एमएलए आम आदमी पार्टी का, तो काम हो नहीं पाते। जब तक ये दोनों पार्टी एक नहीं होगी काम हो नहीं पाएंगे। उनकी रुकावटें वो करते हैं, उनकी रुकावटें वो करते हैं, तो काम हो नहीं पाते। ये बड़ी बारीक बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये तो आप उसी लाइन पे कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। ऐसे तो काउंसलर भी काम नहीं कर पाती, फंड तो एमएलए के पास आता है, तो दोनों मिलके काम करेंगे जी अब। और बाकी हमारे रमेश जी बहुत टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, तो दिख रहा है उनका काम, और आगे जी बाद में पता चलेगा। तो आगे देखो, बाकी जनता सपोर्ट करेगी। लेकिन एक चीज बताइए, युवा हैं तो, लेकिन आपने सबके बारे में बताया, सीएम के बारे में बताया, रमेश जी के बारे में बताया, अलका लांबा भी कैंडिडेट कल ही डिक्लेयर हुई हैं, तो एक मतदाता होने के नाते मन में कंफ्यूजन भी हो रहा है क्या? ये तीनों मजबूत हैं, दमदार हैं? तीनों तो नहीं मजबूत, तो सिर्फ हमारे सीएम और हमारे रमेश जी हैं बस,
और तो कोई टक्कर तो आप नजर मानते हैं कि इन दोनों में इन दोनों में टक्कर है जी, टक्कर है, बिल्कुल टक्कर है, मतलब रमेश बिधूड़ी और आतिशी में मुकाबला है। बिल्कुल बहुत मुकाबला है। एक वोटर होने के नाते आपको ये लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मुकाबला। आपको भी लगता है सर? मुकाबला है जी, मुकाबला है, क्योंकि मुख्यमंत्री रही हैं और इसे अगर सीएम से पहले भी देखें तो कई विभागों की मंत्री रही हैं लगातार। कई टाइम 2 बार से यहाँ विधायक है। हाँ, तो मतलब उससे फर्क तो है। हाँ, फर्क है, उससे ऐसी बात नहीं है। और हमारे जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से उतरे बीजेपी के, वो उनका बहुत अच्छा वजूद है यहाँ पे। चलिए, तो कुल मिला के ये है कि कालका जी की जनता भी ये मान के चल रही है कि कालका जी में इस बार का जो चुनाव है बेहद रोचक हो गया है, मुकाबला रोमांचक है, क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी से एक बार फिर चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। रमेश बिधूड़ी लगातार 10 साल दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में कालका जी विधानसभा आता रहा है और कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा भी चुनावी मैदान में है। लिहाजा कालका जी की जो जनता है वो भी ये मान के चल रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कालका जी में कांटे की टक्कर है। ब्रिजेश मनीष के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।